नमस्ते एंड वेलकम टू लाइफ सिंप्लीफाइड माइथोलॉजिकल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भगवान विष्णु के 10वें अवतार लॉर्ड कल्की के बारे में बात करेंगे। सो विद दिस 10 वीडियोस ये 10 अवतार का सीरीज यहीं पे ख़त्म होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड हेल्प। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इनकार्नेशन दैट इज गोइंग टू हैपन according to various Puranas. Now this Puranas ये सारे कई सारे पुराणों में मेंशन है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, all this Puran mentions about कि there will be a future incarnation also of Lord Vishnu which name will be Kalki. So ये it is a kind of prophecy. And you can see if you study various religious texts in all the culture, you go to other religion also, everywhere there is a concept that they believe in some Messiah or avatar will come or a savior will come and rescue us. So same way in Hinduism there is a belief that Vishnu will incarnate at the end of Kali Yuga. So his name is Kalki. So maybe the name Kal means the time. So वहाँ से भी आता है। दूसरा है कलयुग का अंत होगा उनके आने के बाद। That's why also his name is Kalki. But according to few authors, जो research scholars है जिन्होंने महाभारत का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढ के निकाला है संस्कृत में, वहाँ पे कल्की नहीं है। कल्की का KAL के जगह KARKI है, कर्की है, which means white. That's why कल्की अवतार को ideally if you see in the picture, he has been shown riding a white horse with a sword in his hand. So वो भी एक मीनिंग हो सकता है। Anyway, just for discussion, we'll continue with the name of Kalki. Okay, interestingly, the Kalki avatar is mentioned in सिखिज्म ऑल्सो। दसन ग्रंथ बोल के जो हिस्टोरिक स्क्रिप्चर है वहाँ पे भी कल्की अवतार के बारे में मेंशन है। सो हु वाज दिस कल्की अवतार? अकॉर्डिंग टू दिस वेरियस पुराणास, कल्की इज गोइंग टू बी बॉर्न इन अ प्लेस कॉल्ड संबाला। ओके, इन अ प्लेस कॉल्ड संबाला कल्की इज गोइंग टू बी बॉर्न। उनके पेरेंट्स का नाम होगा सुमति एंड विष्णु। विष्णु शाह या विष्णु शर्मा, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम मेंशन है। सो ही इज़ गोइंग टू बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली एंड वो अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करेंगे। हिज गुरु विल बी लॉर्ड परशुराम। ओके, हिज गुरु विल बी लॉर्ड परशुराम। ही विल लर्न ऑल द स्किल्स फ्रॉम हिम and he will marry a girl called Padmavati, who will be incarnation of goddess Lakshmi. ओके, पद्मावती के साथ उनका विवाह होगा और कल्की अपने लार्ज आर्मी के साथ बहुत सारी लड़ाई लड़ेंगे और बहुत सारे डार्क फोर्सेस के साथ फाइट करेंगे, स्पेशली टू दोज पीपल हु विल डिस्ट्रॉय ऑल दोज पीपल हु विल नॉट सपोर्ट और प्रिजर्व धर्म, राइटियसनेस। सो धर्म क्या है, राइटियसनेस क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अदर वीडियोस। ओके, सो he will, after completing his work, after annihilating the evil and restoring the good people, he will return back to Sambhala. Now Kalki returning to Sambhala will mark the end of Kali Yuga and the Pralay will start happening. अगर आपने युगा का कंसेप्ट थोड़ा समझा होगा, there are different concepts. Like कुछ लोग का कहना है कि कल्की के एंड के बाद वापस सतयुग शुरू होगा। But if you study books like Holy Science by Yukteswar Giri, most of the people accepted idea है कि ये जो समय का जो रोटेशन है, it is on a circular motion, it's not on a linear motion कि यहाँ ख़त्म हो गया वापस यहाँ से शुरू होगा। So it is a circular motion. See, if we are on a dark age, that means we are on a furthest point from the galactic sun. That's why it is called dark age, Kali Yuga. Again we have to go near to the galactic center. So कलयुग के बाद वापस द्वापर आएगा, वापस त्रेता आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा। So it is a cycle. Okay, so it is a cycle of time, समय चक्र। So कलयुग
ख़त्म होके देन अगेन द्वापर विल स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू ऑथर लाइक युक्तेश्वर गिरी 1770 AD में ऑलरेडी कलयुग खत्म हो चुका है, एंड वी आर ऑन अ ट्रांजिशन नाउ, सो वी आर एंटरिंग द्वापर युगा वेरी सून। So this is also another understanding. So Kalki is an incarnation, the last incarnation of Vishnu. So the yuga, the entire Kala Chakra ends, and again everything new will start. This is a belief that is mentioned in the Puranas. So Vishnu, like आपने देखा होगा विष्णु का एक बहुत ही common picture है, वो क्षीर सागर में in the sea he is lying on the serpent, सांप के ऊपर वो सोए रहते हैं, शेषनाग के ऊपर. And that is a symbol when the entire yuga ends, pralay happens, Vishnu withdraws himself and the entire world is dissolved, culture is finished, everything is finished, and Vishnu as a seed of life goes into a dreamless sleep. And after many years when he wakes up and he looks out, and again the world starts happening or manifesting. This is a symbolic meaning. Okay, और विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, it also symbolizes the time that is the yugas that is circulating. So इसके ऊपर there is a beautiful story mentioned in the Ramayana also. Ramayana में when after everything was ended, no, Ram could establish Ram Rajya, Lava Kush were also grown up, and Rama was getting old. It was a time for him to die by respecting the law of nature. But the mighty monkey Hanuman, who was always protecting him, उनका पैलेस के आसपास हमेशा रहते थे, तो हनुमान के रहते कोई यमदूत या God of death could not come to Lord Rama. So but Rama used to respect the law of nature. So उन्होंने क्या किया, हनुमान को दूर भेजने के लिए अपना एक अंगूठी खोल के अर्थ में कोई क्रैक था उसके अंदर डाल दिया, और हनुमान को बोला कि हनुमान मेरा अंगूठी गिर गया है, तुम जाके लेके आओ. एंड हनुमान वेंट्स अवे. हनुमान अपना छोटा सा रूप लेके वो क्रैक के अंदर चले जाते हैं, एंड उसी समय द यमदूत केम्स एंड रामा डिसाइड्स टू लीव द बॉडी. उसका दूसरा, बट व्हेन हनुमान गोज इनसाइड द अर्थ, वो पाताल में पहुंच जाते हैं, और पाताल में पहुंच के एक जगह पे देखते हैं कि सिमिलर अंगूठियाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं. अब इसमें से कौन सा ओरिजिनल राम का अंगूठी है, ही वॉज अनेबल टू मेक इट आउट. ठीक है, जो बहुत देर ढूंढने के बाद जब देखे सारे अंगूठी सेम है, ही इज अनेबल टू डिफरेंशिएट. देन ही मीट्स देयर वासुकी हु लिव्स इन द पाताला. ही इज द किंग ऑफ पाताला. तो वासुकी को वो पूछते हैं कि इनमें से मेरे भगवान राम का अंगूठी कौन सा है. तो वासुकी बोलते सारे ही राम के अंगूठी. दैट वाज अ सरप्राइज फ्रॉम हिम, बट एक ही गिरा था, इतने सारे. बोलते हैं नहीं, हर युग में, हर काल चक्र जब खत्म होता है, हर बार त्रेता युग में इस क्रैक से एक अंगूठी गिरती है और उसके पीछे एक बंदर आता है, एंड इट वाज यू. एंड एवरी टाइम, so that's how I came to know that it is Treta Yuga and it is a time for Lord Rama to die. So this story says that basically in this time moves in a circular motion. In every kalp there is Treta Yuga and there is Lord Rama, and the same stories are getting repeated. So maybe this is the reason why the Sanatanis or the Hindu culture never bothered about recording the time. क्योंकि हमारे कोई भी स्क्रिप्चर में कब कौन पैदा हुआ था कोई रिकॉर्ड नहीं है. एंड जस्ट बिकॉज देर इज़ नो टाइम रिकॉर्ड, पीपल बिलीव दैट इट वॉज जस्ट अ मिथ. बट देर आर मेनी रिसर्चर्स हु डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड फाइंड आउट कि दे रियली एग्जिस्ट. अभी उसमें कुछ स्टोरी उनके लाइफ के ट्रूथ है, और कुछ जस्ट वर मेड मेटाफोरिकली टू कम्युनिकेट सर्टेन मीनिंग टू द पीपल. अब कौन से मेटाफोरिकल है, कौन से रियल है, दैट्स अ लॉन्ग टॉपिक. But yes, if you understand Puranas, basically most of the stories are metaphorical, यानी कि symbolic है. इसके पीछे की स्टोरी, इस पीछे के मीनिंग अलग होता है. Okay, like in these Puranas, they are saying that the Kalki avatar is going to born in a place called Sambala. Now Sambala, there is Sambalpur in Odisha, there is Sambala in Uttar Pradesh. Are we talking about that? Maybe not, maybe yes also, I don't know. तो समय पे पता चलेगा. बट if you look into the Buddhism scriptures,
कालचक्र तंत्र बोल के एक तिब्बतन बुद्धिज्म का एक स्क्रिप्चर है जिसमें भी संबाला के बारे में मेंशन है। ओके, संबाला इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू कालचक्र तंत्र इट इज एन mythological kingdom. ओके, इट्स एन mythological kingdom जहाँ पे लॉर्ड मैत्रेय मैनिफेस्ट होंगे। सो हु इज लॉर्ड मैत्रेय बोलने से लॉर्ड मैत्रेय इज अ फ्यूचर इनकारनेशन प्रेडिक्टेड बाय वेरियस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। जैसे हिंदू में हम कल की अवतार फ्यूचर में आएंगे बोल रहे हैं, वैसे बुद्धिज्म में दे बिलीव दैट लॉर्ड मैत्रेय विल इनकारनेट। So Lord Maitreya again same, they also say the same thing, that Lord Maitreya will incarnate and he will annihilate all the dark forces from the world and to restore, and he will restore world peace. उसमें कालचक्र तंत्र में तो टाइम भी मेंशन है, they mention time somewhere around 2424 और 2425 AD। इसका मतलब आज से कुछ 304 साल 303 और 304 years आफ्टर। खैर वो तो समय बताएगा क्या होगा, बट दिस संबाला इज प्लेस विच इज़ नॉट अ फिजिकल प्लेस, इट इज़ इन अ डिफरेंट डायमेंशन। इट इज़ बीन मेंशन्ड बाय अ फेमस स्पिरिचुअल ऑथर एलिस बेली ऑल्सो। एलिस बेली एक बहुत ही फेमस ऑथर है थियोसॉफी के, जिनके कई सारे बुक्स हैं, और दोज बुक्स आर रिकमेंडेड बाय आर टीचर ग्रैंड मास्टर च्योट ऑक्सू ऑल्सो। सो एलिस बेली claims that this is on a different dimension, this Sambala, and it is basically on the astral plane. Okay, so it is not in the physical plane, it is on the astral plane, somewhere in the Gobi desert. And जैसे अर्थ के जो लॉर्ड है सनत कुमार इज ऑल्सो देयर। सनत कुमार इन अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर लॉर्ड कार्तिकेय इज अ सनत कुमार। तो एस्ट्रल प्लेन क्या है ये भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। लाइक वी हैव अ फिजिकल बॉडी जो आप मुझे देख रहे हैं, हमारा एक एनर्जी बॉडी होता है, और एनर्जी बॉडी में जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं तो 3 शरीर की बात करते हैं, 3 प्लेन की बात करते हैं। फिजिकल प्लेन जिसमें हमारा फिजिकल शरीर है, एस्ट्रल प्लेन जहाँ पे हमारे इमोशंस होते हैं, और मेंटल प्लेन जहाँ पे हमारे थॉट्स होते हैं। एक थॉट की दुनिया है, एक हमारे इमोशन की दुनिया है, एक हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। सो ये जो इमोशन की दुनिया है, लाइक हमारा एक एस्ट्रल बॉडी है, आर्थ का भी एक एस्ट्रल बॉडी है। सो बेसिकली हमारा एस्ट्रल बॉडी आर्थ का एस्ट्रल बॉडी मिल के दैट बिकम्स अ एस्ट्रल वर्ल्ड। सो ये जो संबाला है बेसिकली इट इज़ ऑन द एस्ट्रल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर। ओके, सो it says that same thing, like Lord Buddha Maitreya will manifest here and come to bring world peace. Okay, so this is all about the avatar Kalki. Thank you for watching and बताइएगा आपको कैसा लगा।